एक समय की बात है। श्रीनगर के एक छोटे कस्बे में राजा जयद्रथ राज करता था। राजा जयद्रथ बहुत समझदार और न्यायप्रिय था। लोग उनके शासन में बहुत खुश थे। लेकिन गांव में एक बुरा आदमी भी रहता था। लोग उसे राक्षस कहते थे। भागो राक्षस आया, भागो भागो राक्षस आया, भागो भागो राक्षस आया, भागो भागो राक्षस आया। सुनो गाँव वालों, आज मुझे बहुत सारे मांस का भोजन चाहिए। 1 घंटे तक इसका इंतजाम करो, नहीं तो आपकी सारी बस्ती उद्ध्वस्त कर दूंगा। राक्षस बहुत बदमाश और दुष्ट था। वह लोगों को परेशान करता, उनकी खुशियां छीनता और उन्हें धमकियां देता था। राक्षस को देखकर लोग डर जाते और उससे बचने की कोशिश करते। राक्षस से तंग आकर गांव वाले राजा के पास जाकर, महाराज, आप बहुत दयालु हैं। आप हम सब गांव वालों की एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण करोगे तो हम सब पर बहुत उपकार होगे महाराज। बोलो, क्या समस्या है? महाराज, एक राक्षस वृत्ति का इंसान हमारे गांव में आकर धमकियां देता है। हमसे अलग अलग पकवानों की और पैसों की मांग करता है। कभी कभी बहुत सारे मांस के भोजन की मांग करता है। नहीं देने पर हमारा गांव उद्ध्वस्त करने की धमकी देता है। महाराज, हम सभी गांव वाले उससे बहुत घबरा जाते हैं। वो गांव में आते ही हाहाकार मच जाता है। हम सब गांव वालों में उस राक्षस की दहशत बनी है महाराज। अच्छा, तो यह बात है। आप सब घबराओ मत, बहुत जल्दी हम उस राक्षस को सबक सिखाएंगे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा। राजा ने गांव वालों की सारी हकीकत मंत्रियों को बताई। उस राक्षस ने गांव वाले को बहुत तकलीफ दी है, उसे सजा मिलनी चाहिए। हाँ महाराज, उस राक्षस को सजा मिलनी चाहिए। सेनापति, उस राक्षस को हमारे सामने पेश करो। जी महाराज। दूसरे दिन राक्षस को राजा के सामने पेश किया। राक्षस को देख गांव वाले घबराने लगे। राजा ने राक्षस से पूछा, तुमने बहुत सारी बुराई की है, अब तुम्हें इसका पछतावा हो रहा है। राक्षस ने डरते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे अपने गलत कामों का पछतावा है। मैं आपसे और गांव वालों से क्षमा चाहता हूँ। अब मैं गांव वालों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं दूंगा, मैं उनकी मदद करूंगा। इसने अपनी गलती स्वीकार की है और अब वह सच्चा हो गया है, इसलिए उसे सजा नहीं देनी चाहिए। राजा ने फैसला किया कि राक्षस को दूसरा मौका देना चाहिए। राजा ने राक्षस से कहा, ठीक है राक्षस, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अब तुम गांव के लोगों की सहायता करो और उनकी खुशियाँ छीनना बंद करो। हाँ महाराज, मैं गांव के लोगों की सहायता करूंगा। और वह गांव के लोगों की मदद करने लगा। राक्षस अपने बुरे कामों को छोड़कर अच्छे काम करने लगा। गांव के लोग राक्षस को बदले में उसे धन्यवाद देते और उससे बहुत खुश रहते। राक्षस खुश होकर एक बहुत अच्छा इंसान बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने बुरे कामों का पछतावा करना चाहिए और आज से अच्छे काम करने का निर्णय लेना चाहिए। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और उनकी खुशियाँ छीनना बंद करना चाहिए। हमेशा ईमानदारी से और सच्चाई से जीवन जीना चाहिए और बुराई की हार को स्वीकार करना चाहिए।